अभी रिसेंटली यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट निकली है जिसमें जेप्टो के दोनों फाउंडर्स का नाम है। लेकिन जहाँ तुम जेप्टो की मार्केट वैल्यू देखोगे वो काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि इसमें डे टू डे फंडिंग डल रही है। लेकिन तुम उसका इबिड्डा और प्रॉफिट देखोगे ना, वो -2000% से आज के टाइम पे भी डाउन है। इबिड्डा -2000% है उसका। लेकिन टेक्निकली इन्वेस्टर फिर भी इसमें फंडिंग डाल रहा है। डेली ये लोग फंडर इन्वेस्टर से ये फंडिंग ले लेते हैं और उसी के बेसिस पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो टेक्निकली ये क्या है, मतलब ये एक तरह से ये तुम्हारा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है या दिस इज जस्ट अ पिटफॉल जो एक टाइम के बाद बबल बन जाएगा और ये लोग आईपीओ डंप करके भाग जाएंगे यहाँ से। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फंडिंग काम कैसे करती है पूरी यही चीज़ इसमें देखने वाले हैं। तो देखो जेप्टो का अगर तुम हिस्ट्री देखोगे ना पूरी, तो जेप्टो स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे और इन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी पंच किया था कि जो आज के टाइम पे ब्लिंकिट है या बाकी तुम्हारा बिग बास्केट होता था उस टाइम पे, और उसके बाद तुम्हारा जो मतलब अब भी बिग बास्केट है, उससे पहले ग्रोफर्स होता था जो दूसरी कंपनी फिर तुम्हारी ब्लिंकिट बन गई। लेकिन टेक्निकली ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तुमने ये देखा होगा कि एक नए बिजनेस मॉडल की ज़रूरत यहाँ कैसे है, क्योंकि सीधी सी बात है, एक दुकानदार से सामान खरीदना है, तुम्हें सामान दूसरे आदमी को देना है। तो यहाँ पे क्या तुम इनोवेशन लगा रहे हो, किसके बेसिस पे तुम ये बोल रहे हो कि ये स्टार्टअप है हमारा। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल ने भी यही चीज़ बोली थी कि ये खाली एक सामान बेचने में रह गए हम आगे जो ईवीज़ हैं या गुजरात में या बेसिकली आपकी चाइना में चीज़ें चल रही हैं उन पर हम फोकस कर ही नहीं रहे हैं कभी भी। लेकिन जो जेप्टो जैसी कंपनीज है ना, वो आज के टाइम पे भी एक बड़ा इशू बन के आ रहे हैं चीज़ों में, जो कि तुम देखोगे। क्योंकि टेक्निकली क्या होता है, ये लोग फंडिंग उठाते हैं इन्वेस्टर से अपने नाम के ऊपर, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो टेक्निकली बिजनेस को क्या डंप करके फिर चले जाते हैं। फाउंडर खुद पैसा बनाता है, अपनी नेटवर्क बनाता है, उसकी पब्लिसिटी होती है, उसकी हर चीज़ होती है। लेकिन वो क्या करता है, उसका जो पैसा होता है वो एक टाइम के साथ साथ उसको डंप कर देता है। अब इसमें जेप्टो में होना क्या वाला है, एक टाइम के तुम देखोगे इट्स अ फेल बिजनेस मॉडल। टेक्निकली तुम हर एक चीज़ में तुम यहाँ पे डाल दो, जेप्टो कैफ़े बना दिया इन्होंने, जेप्टो का बेसिकली तुम ग्रोसरी वाला मॉडल देख रहे हो। लेकिन तुम यहाँ फ़ायदा कमा कहाँ से रहे हो, तुम डेली स्कीमें दे देते हो, डेली के डेली तुम लोग क्या करते हो, अपना पुराना स्टॉक निकालते हो। लेकिन फिर भी तुम बोल रहे हो कि बॉस हम तो 50,000 करोड़ की फंडिंग उठाएंगे, 20,000 करोड़ की फंडिंग उठाएंगे, इसके बेसिस पे बिजनेस मॉडल चलाएंगे। लेकिन टेक्निकली तुमने अपना बिजनेस मॉडल देखा है जो बिल्कुल ही ज़ीरो है, और जिसके बेसिस पे तुम ये नहीं बोल सकते कि कैसे ये सस्टेन करेगा, कितने साल तक ये सस्टेन करेगा। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ भी देखने बैठो कि बॉस बिजनेस मॉडल मेरे को ठीक करना है और टेक्निकली ये सही रहेगा या मैं आने वाले इससे पैसा कमा लूँगा, तो तुम कैसे कमाओगे। अगर हम जेप्टो का आज का वैल्यूएशन देखें तो वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके इबिड्डा नंबर्स या पैट नंबर्स देखो वो तुम इतने नेगेटिव हैं जिनको भरने के लिए बहुत सारा फंड चाहिएगा, और वो फंड इन्हें मिल रहा है नो डाउट। क्योंकि इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर इसमें फंस जाता है। इन्वेस्टर ने एक बार 100 रुपये डाले और वो 100 रुपये डंप हो गए, तो 100 रुपये निकालने के लिए उसको 1000 रुपये फिर से डालने पड़ेंगे। पुराने इन्वेस्टर जस्ट चेंज होते रहते हैं, पुराने इन्वेस्टर अपना स्टॉक बेच के निकल जाते हैं नए इन्वेस्टर्स को, और नया इन्वेस्टर फिर यहाँ पे एक पब्लिक को एज ए बकरे की तरह ट्रीट करता है कि ठीक है इस कंपनी को मैं चला लेता हूँ और एक टाइम के बाद जब टाइम आएगा मैं इसको डंप कर दूंगा। जेप्टो एक सेम एग्जांपल है इसका। जेप्टो ने काफ़ी ग्रो किया, एक टाइम पे बहुत ग्रोइंग स्टेज पे था जेप्टो, लेकिन जब गिरने पे आया वो रातों रात गिर गया और बेसिकली यूनिकॉर्न से रातों रात जीरो बन गया। लेकिन टेक्निकली तुम ये चीज़ देखो कि वो जेप्टो का था, ये सारी चीज़ें हैं। अब सेम इसी तरह बाईजूस होता था तुम्हारा, बाईजूस में एक टाइम पे यूनिकॉर्न बन गया था बाईजूस, और जो फाउंडर्स की वैल्यू तो बिलीनियर्स में काउंट होती थी। लेकिन टाइम के साथ साथ बाईजूस गिर गया क्योंकि उसके सारे स्कैम्स वहाँ पे शुरू हुए, वहाँ पे उसके कंप्लाइंसेस देखे गए किस हिसाब से नहीं हो रहे वहाँ पे। सेम ब्लू स्मार्ट का है, ब्लू स्मार्ट एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था, और लेकिन ये टाइम के साथ साथ उन्होंने क्या है वहाँ पे फ्रॉड किया फंड का, और यही रीज़न था कि सेबी ने उनसे डायरेक्टर्स को बैन कर दिया और उसके बेसिस पे वो लोग आगे निकल गए। तो ये अलग इशू है कि किस हिसाब से तुम देख रहे हो और किस हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस या फॉलो की जा रही है नहीं। जेप्टो के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। टेक्निकली तुम ज़्यादा दूर नहीं हो, जब ये बिजनेस क्या करेगा, आईपीओ लॉन्च करेगा और आईपीओ के बेसिस पे पब्लिक को डंप करके भाग जाएगा ओवर वैल्यूएशन के बेसिस पे, और हम लोग वो शेयर खरीद लेंगे और ये फाउंडर पैसा बना के यहाँ से निकल लेंगे। और यही बेसिकली गेम प्लान होता है सारा का सारा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखना चाहते हो तो आई बैंकर को फॉलो करो, वेबसाइट पे चेक कर लो, सब कुछ हम